एक पिता ने अपने घर के बड़े बेटे के साथ मिलकर पहले तो अपने छोटे बेटे की आंख को फोड़ा और फिर उसे पूरी संपत्ति से बेदखल कर दिया और जितनी भी घर की संपत्ति जो भी होती है वो पूरी अपने बड़े बेटे को दे दी। जब ये सब कुछ एक पिता ने किया तो छोटा बेटा टूट जाता है, लेकिन वो बेटा इसे विधि का विधान मानकर आगे चलने लगता है। लेकिन क्या प्रकृति की नज़रों में ये इंसाफ हुआ? क्या ब्रह्मांड की नज़रों में या भगवान की नज़रों में ये सही फैसला था? दोस्तों, यहाँ पर एक पिता की करनी का फल बहुत लोग कहते हैं कि बच्चों को भुगतना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई के साथ अगर किसी ने दगा किया है तो वो इंसान कभी फल फूल नहीं सकता, यानी भाई की संपत्ति को अगर कोई भाई खाता है तो उसको कभी भी शांति या सुकून महसूस या नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये बातें सत्य हैं? यहाँ पर हम हमेशा आप लोगों से चीख चीख कर कहते हैं कि कर्म अगर आपने गलत किया है तो भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो इस चीज़ का प्रमाण लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि आपका कर्म आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, दुनिया के बारे में नहीं कहा है, मृत्यु लोक के बारे में नहीं कहा है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाना आपको भुगतना ही होगा। क्या उस पिता ने जो अपने छोटे बेटे के साथ अन्याय किया था, क्या उसे इसकी सजा मिलेगी या वो पिता है उसे क्षमा कर दिया जाएगा? अब ये तो आप बखूबी जानते हैं। जब आप पूरी घटना सुनोगे तो दिल गदगद हो जाएगा और आपको मरने से लेकर जीने तक का ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है या इस मायावी दुनिया में जो हो रहा है सब कुछ आपको समझ में आएगा। इस घटना को जानना है तो आपको हमारे साथ यहाँ पर कानपुर के डेरापुर गांव में चलना होगा, जहां पर एक ब्राह्मण का परिवार रहता है। ब्राह्मण में जो बुजुर्ग होते हैं परम सुख दुबे परिवार था। परम सुख इनका नाम होता है। इनके 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम मथुरा दुबे यानी मथुरा प्रसाद दुबे होता है और इनके घर में एक छोटा बेटा होता है। मथुरा प्रसाद की शादी हो जाती है, लेकिन घर का जो छोटा बेटा होता है वो किसी लड़की से प्रेम करता है। प्रेम इतना अटूट था कि वो लड़की दूसरी जात की होती है और एक ब्राह्मण को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। जब छोटे बेटे को दूसरी जात की लड़की से प्रेम होता है तो ये पिता बहुत ही चिंता में आ जाता है, जिसका नाम परम सुख दुबे होता है, जो एक ब्राह्मण होता है। बेटे को खुली चुनौती देता है कि तुम मेरे नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। यहाँ पर छोटे बेटे ने कहा कि बाबूजी, मुझे उस लड़की से शादी ही करनी होगी क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ और मेरा प्रेम झूठा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर पिता को इतना गुमान और इतना गुस्सा होता है कि यहाँ पर वो फैसला कर लेता है कि अगर तुमने उस लड़की से शादी करी तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और अपने परिवार से बेदखल कर दूंगा। यहाँ पर एक बेटे ने कहा कि पिता, मैं आपके मान सम्मान का या आपकी बातों का मान सम्मान करता हूँ, लेकिन मैंने उस लड़की को वचन दिया है और एक ब्राह्मण कभी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। ये बातें मैं आपको 1940 की बता रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर 1940 की आपको बातें बताती हूँ। 1940 में ये सब कुछ चल रहा था और यहाँ पर एक बेटा अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध उस शादी को कर लाता है। जब वो शादी करके घर में आता है तो एक पिता बेटे को घर में प्रवेश करने नहीं देता है। साफ कह दिया था कि एक जगह का टुकड़ा तुझे नहीं दूंगा, ये जितना भी है वो मथुरा प्रसाद का है, यानी तुम्हारे बड़े भाई का। मथुरा प्रसाद जो इन सारी बातों में आनंद ले रहा था, इन बातों में घी डालने का काम कर रहा था, क्योंकि उसे ज़मीन और जायदाद का लालच था। दोस्तों, यहाँ पर जब जमीन का लोभ होता है या जायदाद का लोभ होता है तो इस वक्त यहाँ पर जो परम सुख दुबे था वो बहुत अमीर ब्राह्मण था। हालांकि ब्राह्मण यानी बहुत अमीर था, उसके पास सोना चांदी भी था, लेकिन बड़े बेटे को मथुरा प्रसाद को लालच था। तब लालच था जब मथुरा प्रसाद को संतान नहीं हो रही थी। अब एक छोटा बेटा इसी आस में कि मेरा बाबा मुझे स्वीकार करेगा। वक्त हर जख्म की दवाई होती है, मरहम होता है, वो वक्त का इंतज़ार करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो परम सुख दुबे था वो मृत्यु के नज़दीक पहुँच जाता है। इसी बीच में छोटा बेटा एक सुंदर से उसके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। जब घर में बेटा होता है,
जब भी एक दादा की आत्मा नहीं पिघलती है। बड़ा बेटा बिना संतान के था, बड़े बेटे की चिंता थी। बड़े बेटे की संतान नहीं हुई, हर वक्त इसी दुख में शरीर कमजोर कर लिया था और अंतिम सांस की घड़ी पर वो आ जाता है। हालांकि अभी नहीं मरेगा। अब छोटा बेटा एक आखिरी कोशिश करता है, बाबा के पास जाता है। बाबा के पास लाठी रखी हुई होती है। बड़ा बेटा हर रोज छोटे बेटे के बारे में उल्टी सीधी बातें पिता के कानों में भरता है। यहाँ पर पिता ने पूरी संपत्ति बड़े बेटे को दे दी थी पहले ही, मथुरा प्रसाद को। दोस्तों वो तो खुश था, आनंद में था। यहाँ पर छोटा बेटा अपने पिता के चरणों में बैठता और कहता है कि बाबा अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, देखो तुमने अपने पोते को भी नहीं देखा। वो अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आया था। उस लड़की को उस देहरी पर चढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उस घर में आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो फिर भी आता है। तभी वो बूढ़ा पिता हाथ में जो लाठी होती है इस तरह से अपने बेटे पर लाठी चलाता है, जो घर का छोटा बेटा होता है, कि वो लाठी उसकी आंख में जाकर लगती है। जब वो लाठी उसकी आंख में जाकर लगती है तो उसकी आंख से खून आने लगता है और एक पिता के शब्द होते हैं कि मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने उस लड़की से शादी करी थी। इस घर में, इस परिवार में और मेरे जीवन में तेरे लिए कोई जगह नहीं है और मैं तुझसे वचन चाहता हूं कि मेरी मृत्यु जब हो ना तो तू मेरी अर्थी को कांधा भी मत लगाना। अगर तुमने मेरी अर्थी को कांधा लगाया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाथ आंख पर रख रखा था। सच्ची घटना आपको बता रही हूँ। रोते हुए एक बेटा कहता है कि बाबूजी वचन का पक्का हूँ, आज के बाद आपका चेहरा नहीं देखूंगा और अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। उसी दिन वो अपना सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मथुरा प्रसाद दुबे जो होता है वो अपने पिता के साथ बखूबी अच्छा बनकर बना रहता है। भाई की संपत्ति को खा लिया था, अपने हिस्से में सब कुछ आ गया था। यहाँ पर कहते हैं कि अंतिम समय हर किसी का आता है। अंतिम समय आता है, परम सुख दुबे जो होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, अब कोई भी नहीं। लेकिन दोस्तों जैसे ही पिता की मृत्यु होती है वैसे ही 2 महीने बाद यहाँ पर जो मथुरा प्रसाद है उसकी पत्नी गर्भवती होती है। जब पत्नी गर्भवती होती है तो मथुरा प्रसाद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। हमारे घर में तो संतान आएगी, हमारा घर तो निहाल हो गया, बाबा होते तो कितने खुश होते। लेकिन जैसे ही पत्नी को 3 माह ऊपर होते हैं वैसे ही पत्नी को एक सपना आता है। सपने में पत्नी के उसके ससुर जी सामने खड़े थे, यानी मथुरा प्रसाद के पिता, और वो कह रहे थे कि बेटी मैं दोबारा अपने ही घर में आ रहा हूँ। वो खुश हो जाती है, तुमसे पुत्र बनकर पैदा होऊंगा। लेकिन तभी उस बाबा की आंखों में आंसू होते हैं, और कहता है कि बेटी मैं आ तो रहा हूँ लेकिन एक आँख का मैं आऊँगा, यानी मेरी आँख नहीं होगी। और इतना कहते ही ये महिला डर के कारण उठकर बैठी हो जाती है। जब बैठी होती है तो मथुरा प्रसाद अपने पत्नी से कहता है कि क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान लग रही हो, रात के वक्त कैसे उठकर बैठी हो गई। तो ये कहती है कि तुम्हारे बाबा सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरे गर्भ से वो जन्म लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बिना आँख के पैदा होऊंगा। ये बात तो बहुत बुरी है जी। पति कहता है ऐसा कभी हुआ है? सपनों का भी कोई वजूद होता है क्या? सपने की माया और क्या धूप और छाया। पति ने ये कहकर पत्नी को दिलासा दिला दी और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। 9 माह बीत जाते हैं, 9 महीने बीत जाते हैं। 9वें महीने जब एक महिला को दर्द शुरू होता है, जब दाई माँ घर में आती है और एक बच्चे को जन्म दिलाती है, तो दाई माँ कहती है वैसे तो पुत्र की प्राप्ति हुई है पंडित जी, पर आपका बेटा बिना आँख के पैदा हुआ है, उसकी आँख ही नहीं है। एक जो पिता था उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब माँ सुनती है, यानी मथुरा प्रसाद की पत्नी जब ये सुनती है तो वो कहती है कि तो पिताजी आ गए, उन्होंने मुझसे यही कहा था सपने में। इतनी सटीक तो बातें मैं नहीं बता सकती, मैं कोई इतनी बड़ी भगतनी नहीं हूँ। उसने इसी तरह की बातें कही, लेकिन पति मथुरा प्रसाद अपने आप को फिर भी संभालने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई मरने के बाद वापस आ सकता है भला क्या। धीरे धीरे वक्त बीतता है। इस लड़के का नामकरण मदन, इस लड़के का नाम रखा जाता है। मदन प्रसाद यानी मदन दुबे इसका नाम रख दिया जाता है। मदन दुबे जब बड़ा होता है तो मदन दुबे 3 साल की उम्र में ही पूरे घर को जानता है।
और एक जगह वो हाथों से गड्ढा खोदने लगता है। जब वो एक जगह हाथों से गड्ढा खोदता है तो यहाँ पर जो उसका पिता है मथुरा प्रसाद, वो कहता है कि मदन तुम क्या कर रहे हो? तो वो बेटा पहले से ही कहता है कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तो मुझे बेटा कहकर मत बुलाया कर। जब एक घर के कोने में गड्ढा खोद रहा था और इसके पिता जो मथुरा प्रसाद कहते हैं कि मदन तुम क्या कर रहे हो, तो एकदम गुस्से में कहता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है या तुम्हें बड़ों के प्रति मान सम्मान नहीं है, तुम अपने बाप से नाम लेकर और तुम अपने बाप से ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, यानी मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते और आइंदा मुझे कभी भी बेटा कहकर मत बुलाना। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? हमेशा जो मदन था वो गुस्से में रहा करता था, मानो इसका किसी ने कुछ छीन लिया हो। हमेशा इसे गुस्सा रहता है। धीरे धीरे अपनी माँ से भी दूरी बनाने लगता है। तुम मेरे बेटे की बहू हो, तुम मेरे पास कैसे आ सकती हो? मैं तुम्हारे पास कैसे सो सकता हूँ? तुम मेरे बेटे की बहू हो। घर में ये समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। बिल्कुल समझ में आ चुका था मथुरा प्रसाद की पत्नी को कि ये मेरे ससुर जी हैं जो दोबारा आए हैं, लेकिन ये आँख का क्या मामला है, ये आँख का क्या संबंध है? दोस्तों यहाँ पर और भी जब वक्त बीतता है, इसने उस कोने से जब ये 4 साल की उम्र में होता है तो अपने पिता जानी जिसको ये बेटा कहकर बुलाया करता था मदन, मथुरा प्रसाद को, उससे कहता है इस कोने को खोदो। जब उसको खोदता है तो 4 साल की उम्र में कहता है कि इसमें करीबन 25 सोने के सिक्के हैं। उसने कहा कि 25 सोने के सिक्के हैं और सच में ही जब उनको गिना जाता है, खोद कर निकाला जाता है तो वो 25 सोने के सिक्के ही होते हैं। अब इस घर को यकीन हो चुका था। धीरे धीरे ये लड़का जब 6 साल की उम्र में होता है तो अब ये उदास और मायूस रहने लगा था, भगवान की भक्ति में डूबने लगा था। अपनी माँ से बात तो करता है लेकिन बहुत दूरियाँ थीं। वो माँ बेटे वाला प्यार नहीं था। ये शायद उन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसे बहुत कुछ याद था, इतना कुछ याद था कि जो इसके जीवन के लिए सही नहीं होता है। अब यहाँ पर एक दिन मथुरा प्रसाद देखता है कि है तो मेरा पिता ही। जब इसने सपने में आकर बता दिया कि हमारे घर में आ रहा है तो इस आँख का राज भी इसको पता होगा। तभी यहाँ पर जो मथुरा प्रसाद है वो मदन से कहता है कि बाबूजी, बाबूजी कहकर बुलाया करता था अपने बेटे को, पिताजी। तो वो कहता है कि पिताजी आपकी आँख क्यों नहीं आई? आपने तो ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया। तभी यहाँ पर मदन की आंखों में आंसू आते हैं, जो 5-6 साल का था। वो कहता है कि बेटा बुरा काम क्यों नहीं किया? मैंने अपने सगे बेटे की आँख को फोड़ दिया, चाहे वो गलती से ही किया था, लेकिन किया तो था। आज मैं बिना आँख के हूँ। वो निर्दोष था, मेरा हक था उसे संपत्ति से हिस्सा देना। मैं उसी सब कुछ भुगत रहा हूँ। और बेटा ऐसी बात है, मैं तुम्हारे पास रह भले ही रहा हूँ, लेकिन मैं 12 साल की अवस्था में इस घर को छोड़ दूंगा। क्योंकि जब मुझे पता चल चुका है कि मरना और जीना और ये इस तरह की दुनिया है जो कुछ सत्य है, तो फिर मैं अपने आप को इस नरक में और क्यों धकेलूं? मैं भगवान की भक्ति करूंगा और मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। जब ये बात मथुरा प्रसाद सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मथुरा प्रसाद, अरे तुम हमारे घर को छोड़कर चले जाओगे तो हमारे तो संपत्ति का वारिस कौन रहेगा? ये घर खंडर हो जाएगा। वो रोता है, विलाप करता है। तभी यहाँ पर मदन कहता है अपने पिता से कि बेटा तुम्हें भी भुगतना होगा। तुम भाई की संपत्ति खा रहे हो, तेरे द्वारे पर संतान नहीं है और ये संपत्ति ऐसे ही पड़ी रहेगी, इसका कोई भी नहीं रहेगा। एक इशारा देता हूँ, समय रहते ही अपने आप को सही कर लो। दोस्तों यहाँ पर जो मदन ने वादा किया था 12 साल की उम्र में, जब वो चलता है, वो अपने पूरे दुख सुख को अपने भाई यानी बेटे से मिलकर आता है, जिसकी उसने आंख फोड़ी। अपने बेटे के पास जाता है जो इस जन्म में उसका चाचा लगता है। उससे कहता है कि देखो बेटा, तेरे साथ जो किया वो मेरे साथ हो रहा है। गृहस्थ आश्रम को त्याग रहा हूँ, अपने छोटे बेटे को ढूंढकर उससे मिलकर आता है और कहता है कि जो भी मुझसे गलतियाँ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूँगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूँगा। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो मदन होता है वो घर को छोड़कर निकल जाता है। दूसरी तरफ माँ ने बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन माँ बेटे के बीच में इतनी दूरियाँ थी जैसे एक बेटे की बहू और यहाँ पर एक ससुर के बीच में दूरियाँ होती हैं। मदन ने अपने फैसले खुद ने लिए। 12 साल की उम्र में घर से निकलकर यहाँ पर वो सत्यानंद, जो स्वामी सत्यानंद होते हैं, उनके पास चले जाते हैं ऋषिकेश और वहाँ पर तपस्या करने लगते हैं। यानी घर को त्याग दिया था।
यहाँ पर दूसरी तरफ जब ये पूरी बातें मथुरा प्रसाद दुबे की समझ में आती हैं तो उसे बहुत दुख और तकलीफ होती है कि बाबा ने आंख गलती से हुआ था, यानी वो मार रहा था कमर पर या हाथ पर था, वो आंख में लग गई तो बाबा की आंख नहीं है। मैंने भाई का हिस्सा खाया है तो मेरे साथ क्या होगा? मैं तो शायद किसी नाली का कीड़ा बनूंगा या मेरे साथ तो और भी कुछ बुरा होगा। जीते जी यहाँ पर जो मथुरा प्रसाद होता है वो अपने छोटे भाई के घर जाता है, उसे ढूंढता है क्योंकि पिता ने ढूंढवाया था। हाथ जोड़ता है, कहता है कि भाई पूरी संपत्ति ले ले, क्योंकि मेरा बेटा तो जा चुका, वो तो मुझे छोड़कर चला गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन तो निकल गया। छोटे भाई ने कहा कि अब वो संपत्ति मैं स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि उस छोटे भाई ने शहर में जाकर अपना बहुत कुछ हासिल कर लिया था, बहुत ही कुछ उसके पास संपत्ति होती है और वो अपना नाम कमाता है। दोस्तों, जब वो सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि बड़े भाई को क्षमा यानी माफ़ी नहीं मिली है। वो संपत्ति जो भी थी वो ऐसे ही पड़ी की पड़ी रह जाती है। बुढ़ापे तक वो खाते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। कहते हैं तड़प तड़प कर इस दुनिया से जाते हैं, कोई रोटी देने वाला नहीं था, क्योंकि कोई था नहीं ना। कुछ घर आपने गांव में ऐसे देखे होंगे जिनमें कोई भी नज़र नहीं आता है। उनका इतिहास जब आप उठाकर देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहते हैं कि भाई का हक खाकर कोई भी भाई सुखी नहीं रह सकता। आप सोचिए, वो पिता कहाँ आया? उसी घर में किसी का अंग भंग करना बहुत बुरी बात है, ये भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर जब जो मदन होता है, यहाँ पर सत्यानंद स्वामी ने इनका नाम मदनानंद सरस्वती संत रख दिया था। मदनानंद सरस्वती संत मुजफ्फरनगर में जब ये तपस्या करते हैं, 1960 की इनकी बात बताती हूँ। मुजफ्फरनगर में काली नदी के किनारे ये तपस्या करते हैं और वहीं पर एक ऋषि मुनि की तरह अपने जीवन को व्यापन करते हैं और गृहस्थ आश्रम से संन्यास ले लिया था। लोगों के जीवन से सबसे दूरी बनाकर रहते हैं। आज ये भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो भी इन्होंने जीवन जिया था वो भक्ति में जिया था। अब उस बड़े भाई का अगले जन्म में क्या बना होगा ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक पिता ने जो किया था उसका सब कुछ सामने आ गया था। तो बड़ा भाई भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बना होगा, ऐसी तो बात ही नहीं है। तो भैया, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, हर हालत में भोगना पड़ेगा। पूरे विश्व में क्या, ब्रह्मांड में किसी भी कोने में कण बनकर भी छुपे हुए हैं ना, वहाँ भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। यही मैंने शुरुआत में कहा था और इस वीडियो का या इस घटना का अंत भी इसी बात से करूँगी कि कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। ये घटना आपको सच्ची सुना रही हूँ। इस बाबा की समाधि पर आप मुजफ्फरनगर में काली नदी के किनारे आज भी जा सकते हैं और इनके समाधि के दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 12 साल की अवस्था में अपने घर को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को त्याग दिया था और पिछले जन्म के बेटे से क्षमा मांगी थी पैरों में गिरकर। और इन्होंने कहा था कि मैं अब इस मृत्यु और जन्म से परेशान हो चुका हूँ, अब मैं इस दुनिया में आना नहीं चाहता। मैं एक ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण कुल में होते हुए भी अगर मैंने अपने आप को नहीं बदला तो फिर मैं इंसान या मानव बनने के योग्य नहीं हूँ। ये समझ समय रहते सबको आ जाए तो जीवन एक बहुत अच्छा होता है। गृहस्थ आश्रम कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप अपने धर्म से गृहस्थ आश्रम में भी चलोगे तो आपका ये गृहस्थ आश्रम भी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा है, अगर आप इसमें नियम से चलें तो। ये घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर लिखकर भेजना। और यहाँ पर हमारे एक फेसबुक परिवार के भाई हैं जो हमारे कमेंट का बहुत इंतज़ार करते हैं, यानी वो कहते हैं कि आप मेरा नाम नहीं ले। तो जो फेसबुक परिवार के ज़रिए हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका नाम यहाँ पर मुनमुन श्रीवास्तव है, वो कहते हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेती। तो मैं भाई आपको बताना चाहती हूँ, जो दिन के वक्त की वीडियो होती हैं वो शेड्यूल हुई वीडियो होती हैं, इसी वजह से हम शाम की वीडियो में नाम लेते हैं। तो आपका नाम मुनमुन श्रीवास्तव है, आप बहुत अच्छे भाई हैं और आपने मुझे बेटी माना है, बहुत खुशी मुझे हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, दिल से धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा, कैसे हो मेरे भाई? आशा गुप्ता प्यारी बहन है।
सुमन देवी बहुत अच्छी बहन हैं। सुरेंद्र पाल कौर जो कि मुझे राजस्थान से देखती हैं। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। विजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल राज बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन? विक्रमजीत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जिंदल बहुत अच्छी बहन हैं। बबली जागरा बहुत प्यारी बहन है। बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है। शकुंतला माँ आप कैसे हो? बिमला दलाल माँ आप कैसे हो? ललिता यादव माँ आप कैसे हो? बबीता सिंह दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं प्यारी बहन। रेखा सरपंच बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल साक्य फरीदाबाद से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा हमारी बहन लखनऊ से हैं, बहुत प्यारी बहन है। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर स्वामी बहुत अच्छे भाई हैं। सिकंदर सिंह भाई कैसे हो? सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर कृष्ण आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। रमन भाई आप कैसे हो? सुमन बहन आप कैसी हो? सिंह रीता त्रिपाठी बहुत अच्छी बहन है। अंजना बहन कैसे हो? यहाँ पर हमारी एक माँ है जो कि सीता हैं। सीता माँ आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? यहाँ पर LDH वाले योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है। लूना राम मोदी बहुत अच्छी बहन है। आशा गुप्ता, नीलेश भोलपुरकर, विभा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन, खुशी बहन आप कैसी हो? नीलम बहन आप कैसी हो? यहाँ पर मधुप मन माँ जो मथुरा से मुझे देखती हैं, मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। यशवंती माँ आप कैसे हो? आपकी सेहत ठीक है? यहाँ पर हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। हर्षित शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। ओम प्रकाश वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन बहन आप कैसी हो? दीपक भाई आप कैसे हो? जुगल वर्मा आप कैसे हो? यहाँ पर डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जुगल शर्मा, विनीत शर्मा, अनीता बहन, तरुण बहन आप कैसी हो? यहाँ पर मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है और पूरा परिवार जो मुझे बहुत साथ देता है। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र पांचाल भाई बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत अच्छे भाई हैं। पूरा परिवार आप लोगों के साथ की वजह से आज यहाँ पर हूँ। दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी का। यहाँ पर हमारे तुलसी शर्मा भाई वो भी रह चुके हैं। तुलसी शर्मा भाई आप ठीक हैं? एक और हमारे भाई हैं राकेश अवस्थी। राकेश अवस्थी भाई कहते हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। भाई आपका भी नाम लिया है। आप ठीक हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,